अभी अभी दिसंबर आया था, अब 9 दिसंबर भी हो गया। इतनी जल्दी जल्दी टाइम भागता है। वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी लंबा टाइम हो गया इन फ्लावर्स को। मेरे बर्थडे के 2 दिन पहले का, जब मैं वैंकूवर से आई थी तब दिया गया था मुझे। तो इतना पुराना हो गया, फिर भी 1-2 फ्लावर्स ना अच्छे से फ्रेश हैं, लेकिन वो जो कीड़े हो जाते हैं ना वो हो रहे हैं अब। तो इसलिए अब इसको बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। काफ़ी देर फ्रेश रह जाते हैं क्योंकि इसके साथ ना एक प्लांट फूड भी आता है, तो पानी में मिक्स करके वो डाल दो ना, ये फ्लावर्स बहुत लंबे टाइम तक, 2 हफ्ते तो बड़े आराम से फ्रेश रहते हैं। आलू को कल रात को ही बॉईल करके रख दिया था, इसको अभी कर दिया है मैश। खूब सारा पनीर और थोड़ा सा कैरेट डालती कैसे कलर आ जाता है ना, बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है। नमक, काली मिर्च, थोड़ा सा वाइट पेपर पाउडर और कश्मीरी चिली पाउडर, खूब सारा धनिया ऐड कर दिया है और अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसके साइड्स ऐसे रोल कर लो तो स्मूथ से साइड्स बन जाते हैं। आप चाहो तो इसमें ब्रेड क्रम्स डाल के कॉर्नफ्लावर ऐड करके डीप फ्राई भी कर सकते हो, बट आज मैं क्विक और हेल्दी वाला ऑप्शन कर रही हूँ। थोड़ा सा बटर ऐड किया है पैन में और अच्छे से दोनों तरफ से इसको ब्राउन कर लेंगे। क्या ब्यूटीफुल सा कलर आया है। I've been hanging on, counting days, thinking it was me all along. Had a million conversations in my head about where it went wrong. And I've got no idea where you've been. गर्मा गर्म तसल्ली वाली चाय, और अभी ना ये मेरा फेवरेट कप बन गया है। पूरे दिसंबर मैं इसमें और पिंक वाले में ही चाय पीने वाली हूँ। और मस्त मस्त देसी बर्गर। अब इसमें आप प्याज, टमाटर, लेट्स सब कुछ डाल सकते हो, ग्रीन चटनी एंड ऑल। मेरे पास कुछ था नहीं और सुबह सुबह मुझे प्याज खाना नहीं पसंद है, कच्चा प्याज खाना नहीं पसंद है, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिंपल रखा। तो ब्रेकफास्ट हो, लंच बॉक्स हो, मज़ेदार इंजॉय करो। और क्या, नाश्ता पानी हो गया। अब ना फटाफट से किचन क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि मुझे प्रसाद भी बनाना है। डिशवॉशर एम्प्टी रहता है तो अच्छा होता है कि गंदे बर्तन होते हैं तो डाल देती हूँ डिशवॉशर में, और अगर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो दिन में मैं 2 बार ही चला देती हूँ, एक लंच के बाद और एक फिर रात को डिनर के बाद। बट कुछ एक चीज़ें होती है ना जो डिशवॉशर सेफ नहीं होती है, जिसमें से ये वाला कप है, और भूल जाते हैं ना कभी कभी, तो मुझे याद रखना पड़ता है और सबको भी बता दिया है कि इसको नहीं डालना है डिशवॉशर। तो कुछ एक चीज़ें होती हैं जिसमें लिखा होता है कि डिशवॉशर सेफ नहीं है, ध्यान देना पड़ता है। Not anymore. All I got is this Polaroid picture of us from June 24th. It's where I kissed you for the first time, laid on your sheets. You gave me your heart and said you trusted with me, but all I did was let you down. किचन भी बढ़िया से क्लीन हो चुका है और मैं भी नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ। अभी बेसन का लड्डू बनाऊंगी। और कल ही मैंने फ्रेश नया पैकेट मंगवाया चीनी का, वैसे भी खत्म हो रहा था पर मैंने कल ही मंगवा लिया कि नया पैकेट रहेगा उसमें से यूज़ कर लूँगी। और बेसन का तो ऑलरेडी मेरे पास नया पैकेट रखा हुआ था। और ये वाली कढ़ाई मैं यूज़ करती हूँ हमेशा बस प्रसाद बनाने के लिए, मैंने विनर्स से लिया था। और दिवाली के टाइम पे 2-3 इस तरह के स्पैटुला भी लेके आई थी जो कि सिर्फ पूजा के काम के लिए रख दिया है। ये वाला वीक हमारे लिए कितना बिजी था ये तो मैंने आप लोगों के साथ ब्लॉग में शेयर किया ही था, बट एट द सेम टाइम ये वाला वीक हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी था। हम बहुत टाइम से इस वीक का वेट कर रहे थे, थोड़े वरीड थे, थोड़े होपफुल थे, क्योंकि मम्मी के बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थे। जो मैंने बताया था आप लोगों को, 3 महीने हो गए थे मम्मी का मेडिसिन स्टार्ट हुए और ना डॉक्टर को पता था ना हमें पता था कि ये मेडिसिन कितना काम करेगा। वैसे तो मम्मी काफ़ी एक्टिव थे और ऊपर से देख के हमें फील हो रहा था कि हाँ मेडिसिन काम कर रहा है, बट स्टिल जब तक डॉक्टर ना बोल देना तो वो दिल में धुकधुकी लगी रहती है। तो स्कैन हुआ था मम्मी का मेरे बर्थडे वाले दिन, तो थोड़ी होपफुल, लाइक 80% होपफुल तो मैं तभी हो गई थी कि मेरे बर्थडे वाले दिन स्कैन हुआ है तो खराब तो आ ही नहीं सकता, गिफ्ट तो बाबा मुझे देंगे ही देंगे। तो मैं तो खुश थी उस चीज़ से, बट फिर भी 1% वो मन के किसी कोने में लगा रहता है ना कि जब तक डॉक्टर ना बोल दे। तो सब कुछ ठीक है। ट्रीटमेंट जो भी स्टार्ट किया गया है इट्स गुड। थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट्स भी हुई हैं और
बेसिकली ये पता चल गया है कि जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो सही है। और कल पैर का भी एक्सरे था, तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हीलिंग होने लगी। और डॉक्टर तो हमारा पैर वाला डॉक्टर तो हमेशा ही सरप्राइज रहता है और सबको बोलता रहता है, नर्स को, पता है इनका नी टूट गया फिर भी ये पैर उठा लेती वो तो ऐसा लगता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम भेज देगा मम्मी का कि ये कैसे कर लेते हैं। तो उन्होंने चेंज कर दिया है, जो कास्ट है ना उसमें एंगल्स चेंज कर सकते हैं। तो अब वो नी इतने दिन तक तो स्ट्रेट रहता था, अब वो थोड़ा सा उन्होंने बोला है कि 2 वीक्स तक 30 डिग्री पे बेंड करना है, फिर अगेन 60 डिग्री 90 डिग्री, और फिजियोथेरेपी भी करा सकते हैं, तो वो भी हमें पता करना है। और मम्मी तो अपनी फिजियोथेरेपी घर पे शुरू कर दी है, क्योंकि दूसरे वाले लेग का तो मम्मी का हुआ था सर्जरी नी का ना, तो मम्मी को सारा कुछ पता है कि कैसे उन्होंने बेंड करना स्टार्ट करवाया था। तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज उनकी ऑलरेडी चल रही है, तो विच इज गुड। ठीक है, पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, बट छोटी छोटी खुशियों को भी तो सेलिब्रेट करना चाहिए ना। बड़ी खुशियों का वेट करते रह जाएंगे तो बस वेट ही करते रह जाएंगे। तो भगवान जी को थैंक यू, रास्ता खुल गया बिल्कुल, और पता चल गया कि पॉजिटिव डायरेक्शन में ही ग्राफ जा रहा है, तो ये भी बहुत बड़ा रिलीफ होता है। तो भगवान जी को थैंक यू बोलते हैं, भगवान जी के बहाने हमें भी लड्डू मिल जाएंगे, है ना। मम्मी का हेमोग्लोबिन ना थोड़ा कम था, तो मम्मी चिकन मीट ये सब ना खाना उतना पसंद नहीं करते हैं। तो डॉक्टर हमेशा पूछती थी कि प्रोटीन आप नहीं लेते हो, लो। एक कभी कभी खा लेते हैं बट नहीं खाते थे। पर बीटरूट की सब्जी और पोमोग्रेनेट, अनारदाना खा खा के मम्मी ने अपना हेमोग्लोबिन पूरा ठीक कर लिया है। डेट्स खाते हैं, फिग खाते हैं। डॉक्टर जो जो बोल रहे थे ना, मैं बोल रही थी हाँ ये तो खाते हैं, ये तो खाते हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं नहीं ठीक है, इनके एज के अकॉर्डिंग ये जो हेमोग्लोबिन है अभी बिल्कुल परफेक्ट है, इसी को मेंटेन किया जाए। और ऑक्सीजन टेस्ट किया, बोलती है नर्स 100% ऑक्सीजन, ये तो बहुत कम लोगों का होता है। या मम्मी का जो विल पावर है ना, अमेजिंग है, अलग लेवल का है, बिल्कुल पता नहीं कैसे करती है। बट ये तो है, चाहे आपको कोई भी डिजीज हो ना, अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है ना, वो सबसे बड़ा मेडिसिन होता है। और हल्का फुल्का अगर फीवर हो भी हो आपको, और आप सर पकड़ के बैठ जाओ, हाय मुझे क्या हो गया, हाय मैं ठीक नहीं होंगी, तो फिर आपकी बीमारी आपको नहीं छोड़ने वाली। वैसे पैर के लिए तो थोड़ी तारीफ पापा की भी करनी चाहिए। रोज दिन शाम को बैठ के ना मम्मी के पैर का मसाज करते हैं, तभी फ्लेक्सिबिलिटी है। डॉक्टर वही बोल रहे थे कि स्टिफनेस को खत्म करना है, क्योंकि इतने टाइम से 1-1.5 महीना हो गया ना, लेग बिल्कुल स्ट्रेट है, जो कि स्ट्रेट रखना भी था, तभी वो नी में जो क्रैक आया है वो जुड़ेगा। पर क्योंकि मसाज करते हैं पापा, फिर मम्मी हमेशा वॉक करते रहते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी है अभी भी, इसलिए एकदम से उसने मोड़ दिया है ना। मैं तो डर गई कि उसने कास्ट खोला और एकदम से पैर को ना मोड़ दिया। 60 तो मोड़ दिया था, 60 तक मोड़ा, तब मम्मी को हल्का सा पेन हुआ। हेलो, लड्डू तो लड्डू ही है, वो भी घर का लड्डू, का घर के घी से। ये लो, आप लोग भी प्रसाद खा लो। आज लड्डू वैसे बनाते टाइम ना बहुत ज्यादा गड़बड़ हुआ। गड़बड़ क्या बात बनी ना, ऑफिस से फोन आए जा रहा है। 11 बजे, 11 साढ़े 11 स्टार्ट करना होता है ऑफिस, लेकिन वही है कि नेक्स्ट वीक से सारे हॉलीडे स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो सबको है कि सारा काम हो जाना चाहिए। और तो उसी चक्कर में बार बार फ़ोन आ रहा था, तो फ़ोन करते करते मैं गैस ऑफ करना भूल गई और पूरा जल गया, मतलब एक लॉट पूरा खराब हो गया। फिर मैंने दोबारा से बस 1 कप का बनाया, बट बनाना तो था ही। मम्मी अभी बेंड कर पा रहे हैं, पूरा 30 तक बेंड कर पा रहे हैं। ये जो है ना, इसमें हमें भी फर्स्ट टाइम पता चला 30, 60, 90, 100 ऐसे है, तो इसको चेंज कर सकते हैं लॉक अनलॉक करके। तो वो मुझे डॉक्टर ने सिखा दिया है। तो पहले लेग स्ट्रेट रहता था, अब 30 डिग्री पे जा रहा है। अब मम्मी बोलते हैं आराम लगता है जब मोड़ पाते हैं। अभी तो सोफा में बैठने में भी आराम लग रहा है, हाँ, फोल्ड हो जाता है। हाँ। अब पलंग में अपने से उठते हैं, सोफा में भी अपने से उठते हैं। डिपेंडेंसी कम हो गई है। अब दूसरे पर मैं का- मम्मी को बोल रही थी ज्यादा डिपेंडेंसी कम मत करो, हम इसी थोड़ा चक्कर सा- में सारे काम करते हैं। आज भिंगो के रखी थी चने की दाल, की मस्त चने की दाल बनाऊंगी।
बढ़िया वाली, बट आज सारा टाइम गड़बड़ हो गया। इतना फोन सुबह से किसी इसलिए आज हमें अपना पुराना दिन याद आ गया। मम्मी बोल रहे हैं कि जब हम जॉइंट फैमिली में रहते थे ना, तो मोस्टली फ्राइडेज को संतोषी माँ का व्रत कुछ एक आंटी लोग करते थे, तो उसमें सिद्धो भात खाते हैं ना, मतलब राइस में ही वेजिटेबल, चने की दाल, कद्दू, है ना, और नमक डालते हैं, नमक देके, मिर्ची देके, वो देखो मिर्ची देके, फिर सब कुछ साथ में डाल के और बस बॉईल, और जब खा रहे हो आप तब उसमें घी डालते हैं। घी डालो, घी डालो और खाओ, बहुत टेस्टी लगता है। तो आज हम यही खाने वाले हैं। मिर्ची देखो, मिर्ची इतना कलरफुल लग रहा है। तो इसमें है चने की दाल, राइस, पालक, आलू, गोभी और गाजर, थोड़े से कॉर्न भी दिख रहे हैं मुझे। तो सारी सब्जियां डाल सकते हैं और फिर नमक और घी बस। और थोड़ा सा ये पतला पतला भी अच्छा लगता है, हाँ, ना? पतला भी अच्छा लगता है। अभी फिर से ब्रेक हुआ है, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से थोड़ी दिल की बात कर लेती हूँ। जब भी मैं मम्मी के ट्रीटमेंट के बारे में शेयर करती हूँ तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मम्मी को क्या हुआ है। तो करेक्ट टाइम आने पे मैं आप लोगों के साथ ये ज़रूर शेयर करूँगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और वो होगा करेक्ट टाइम आप लोगों के साथ शेयर करने का। तो अपनी एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करूँगी। और ये जो छोटे छोटे पल होते हैं ना, खुशियों के छोटे छोटे सक्सेस, ये मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करती हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में भी मैं एक उम्मीद, एक होप जगा पाऊँ। क्योंकि देखो, प्रॉब्लम हर एक किसी के लाइफ में है। कोई भी ना 100% लाइक परफेक्ट लाइफ किसी की नहीं होती, परफेक्ट लाइफ बनानी पड़ती है। लाइक बस प्रॉब्लम के नाम अलग अलग हो जाते हैं। कोई अपनी तबीयत से परेशान, कोई वर्क लाइफ से परेशान, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, तो सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है। हम सब एक ही बोट पे सवार हैं। कुछ नहीं पता कब वो बोट उलट जाएगी, कब छेद हो जाएगा, पानी आ जाएगा, या फिर कब हम उसी बोट में बैठ के एक वकेशन पे निकल पड़ेंगे। तो कुछ नहीं पता। जब कुछ पता ही नहीं है तो फिर उसके बारे में परेशान होने का क्या फ़ायदा, है ना? आप लोग हमेशा बोलते हो कि सुचि इतनी पॉजिटिव कैसे रहती है। तो सुचि हमेशा पॉजिटिव बिल्कुल नहीं रहती। जब ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी, कुछ टाइम के लिए मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। आई वाज शैटर्ड, और टाइम लगा अपने आप को फिर से संभालने में। एंड ट्रस्ट मी, कोई भी मोटिवेशन वीडियो आप देख लो, कोई बुक पढ़ लो, ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमेशा मोटिवेटेड रहो किसी और की लाइफ देख के या किसी और की बातें सुन के। आपको ना अपने आप को खुद मोटिवेट करना पड़ता है, तभी आप मोटिवेट रह सकते हो। अपने आप को खुद ही संभालना पड़ता है, कोई नहीं आएगा आपको संभालने के लिए, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। तो आपको भी अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है, तो खुद को संभालना पड़ता है। और जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, कोई डिजीज़ आती है ना, आपको कुछ सिखाने के लिए आती है। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस प्रॉब्लम से हार के, रोध होके बैठ जाना चाहते हो, ठहर जाना चाहते हो, या फिर उससे सबक लेके, सीख लेके आगे बढ़ना चाहते हो। तो आज से 6 महीने पहले मेरी जो सोच थी और अभी जो सोच है पूरी तरह बदल चुकी है। मैं लाइफ को लेके और भी ज़्यादा पॉजिटिव, थैंकफुल और ग्रेटफुल हो चुकी हूँ। क्योंकि जब बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, तो आपको लगता है जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में, खुशियाँ हैं आपकी ज़िंदगी में, आप चाहते हो बस आप उसको जकड़ के पकड़ के बैठ जाओ कि वो नहीं खोनी चाहिए। ये इतना है ना मेरे पास, ये काफ़ी है। तो ऐसा होता है, और ऐसा ही होना चाहिए, तभी हम ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। रुकने का तो ऑप्शन है नहीं बॉस, बढ़ना तो पड़ेगा ही। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना, बस इसी कारण से कि कहीं ना कहीं आपको भी वो उम्मीद दे सकूँ कि जो भी हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम है लाइफ में, वो तो है ही, कुछ नहीं कर सकते हम उसका, बट उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। या फिर कुछ चीज़ों को नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते, छोड़ दो। जो भी सुप्रीम पावर पे, जो भी भगवान पे आप विश्वास करते हो, यूनिवर्स पे आप विश्वास करते हो, बस उन पे छोड़ दो, पूरी तरह से सरेंडर कर दो। और ऐसा नहीं होता कि अच्छे कर्म करो तो हमेशा अच्छा ही होगा आपके साथ। बुरा हमें लगता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है। अब सोचो ना, जब भगवान भी इस पृथ्वी पे आए थे तो उन्होंने भी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स झेली, है ना? वो प्रॉब्लम्स क्यों आई? एक सबक सीखने के लिए और सिखाने के लिए, है ना? हम रामायण से, महाभारत से कितने कुछ लाइफ लेसन्स लेते हैं। अपने लाइफ से भी लाइफ लेसन्स लो। हम भी एक लड़ाई लड़ ही रहे हैं, बचपन से लड़ रहे हैं। फिर आप देखोगे काफ़ी सारी चीज़ें कुछ साल पहले जो प्रॉब्लम थी, जो बिगड़ गई थी, अब वो सुधर गई हैं। तो जब वो सुधर गया तो ये भी सुधर जाएगा, है ना? नहीं सुधरेगा, कुछ और हो जाएगा, है ना?
तो बस इसी उम्मीद के साथ चलते रहो, भागते रहो, दौड़ते रहो, वन डे एट अ टाइम। ये कोई कोटेशन या हैशटैग हो सकता है, बट ट्रस्ट मी दोस्तों, ये इतनी मज़ेदार चीज़ है ना, अगर आप सच में हर एक दिन को आखिरी दिन समझ के जीने लगो ना, ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। इवनिंग के 4:30 हो गए हैं, अराउंड 4 o'clock क्लास ख़त्म हो गई थी और एग्ज़ाम के बारे में भी अच्छे अच्छे टिप्स दे दिए और उन्होंने बोला कि जितना बुक में है उतने से ही आएगा और मैथ के कोई क्वेश्चंस नहीं है, लाइक सॉल्व करने वाले नहीं, क्योंकि मल्टीपल चॉइस है ना, तो अब थोड़ा कॉन्फिडेंस लग रहा है कि चलो हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने पसंद किया होगा। थोड़ा ज़्यादा बोल दिया मैंने आज इमोशनल होके, तो बट आई नो आप लोगों को अच्छा लगता है दिल की बात, इसीलिए। तो चलिए, मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज। I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are.